हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलो। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स लेकर आई हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास 9 का फर्स्ट एग्जाम 5 मई से होने वाले हैं। ओके, इसलिए मैं आप लोग के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन मैथमेटिक्स लेकर आई हैं। तो चलिए, पहले हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करने से पहले हम लोग मैथ्स का सिलेबस जान लेते हैं कि आपका मैथ के अंदर कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। देखिए, जैसे आपका मैथ्स यानी चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर आने वाले हैं जो संख्या पद्धति होंगे, फिर आपका चैप्टर 2 नंबर आने वाले हैं जो बहुपद होंगे। इसी प्रकार चैप्टर आपका 3 आने वाले हैं, चैप्टर आपका 4 आने वाले हैं, चैप्टर आपका 5 आपका नहीं आने वाले हैं। ओके, फिर चैप्टर आपका 6 आने वाले हैं और चैप्टर आपका 7 आने वाले हैं। इसमें से ही आपका फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम होगा वे आपका आने वाले हैं। ओके, और देखिए यानी चैप्टर 1 के अंतर्गत जितने एक्सरसाइज आते हैं, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं कि एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, 1.3 और 1.4 एवं 1.5 इतना जो आएंगे वे सब आपका जो फर्स्ट टर्म में एग्जाम होंगे वे सब आएंगे। फिर उसी तरह चैप्टर 2 में जितने जितने एक्सरसाइज आते हैं वे सब आपका आने वाले हैं। उसी तरह तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक दिन एक एक चैप्टर को कवर करेंगे। ओके, और प्रत्येक चैप्टर के लगभग आपका 20 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम लोग 20 प्लस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में कहीं से भी आपको क्वेश्चन दे देंगे तो आपका छूटेगा नहीं। ओके, तो देखिए अगर ई चैप्टर को अगर हम लोग हटा देते हैं तो पर भी आपका 6 चैप्टर रह जाते हैं। अगर 6 चैप्टर का अगर 20 प्लस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मिनिमम ऐसे तो आपका 120 हो जाते हैं, लेकिन हम लोग मिनिमम 150 क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेंगे। अगर 150 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन दे देंगे तो आपका मैथ्स में छूटेंगे नहीं। ओके, तो फिर चलिए मेरे साथ अंत तक बने रहिए और हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे यानी संख्या पद्धति। ओके, तो फिर चलिए हम लोग अभी आप लोग को संख्या पद्धति से रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर हम लोग अभी चर्चा करते हैं। देखिए, आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ओके, फिर आपका दूसरा नंबर में दे रखे हैं कौन परिमेय संख्या। इसी प्रकार करके हम लोग पहले जान लेते हैं कि परिमेय संख्या किसको बोलते हैं और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जो p/q के रूप में हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल आ जाए वे परिमेय संख्या कहलाते हैं। और अपरिमेय संख्या उसका अपोजिट जो p/q के रूप में नहीं हो और जिसका वर्गमूल अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगे यानी दशमलव में आएंगे तो आपका अपरिमेय संख्या होंगे यानी चलते रहेंगे। ओके, उसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है तो वो आपका हो जाएंगे अपरिमेय संख्या। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। और देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 1 नंबर में 0 दे रखे हैं, 2 नंबर में √2 दे रखे हैं, 3 नंबर में 5 दे रखे हैं और 4 नंबर में इनमें कोई नहीं दे रखे हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं। तो देखिए, √2 को अगर निकालना चाहेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएंगे और पाई का मान तो 22/7 होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको भागा दे देंगे तो 3.14 इस तरह चलते जाएंगे यानी आपका परिमेय संख्या आपका 0 हो जाएंगे यानी एक नंबर आपका सही है। ओके, एक नंबर आपका आंसर निकल जाएंगे यानी परिमेय संख्या आपका 0 है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को अब कवर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। फिर उसी प्रकार अगर हम लोग √2 को निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगे। उसी प्रकार 2 नंबर में जो √23 दे रखे हैं उसको भी अगर निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगे। और 4 नंबर तो आप देख ही पा रहे हैं ये अनंत ये चलते जाएंगे। ओके, और 3 नंबर अगर हम लोग निकालेंगे वो 2 2 5 यानी 225 का रूट अगर हम लोग निकालेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, यानी आपका 3 नंबर आपका हो जाएगा, 2 का 3 नंबर आपका उत्तर हो जाएंगे। चलिए रूट यानी 3 नंबर का आपको दिखाते हैं 225 आपका है। ओके,
तो चलिए आपको वर्गमूल निकाल कर दिखाते हैं। देखिए इसका जोड़ा यानी 2, यानी 1 1 के 1 आपका हो जाता है 1, और यही 1 तो क्या करेंगे 2 बार यहाँ पर लिख कर जोड़ देंगे, और जब भी उतारेंगे उसका जोड़ा तो ही उतारेंगे। अब हम लोग को देखना होगा कि 2 के साथ क्या गुना करेंगे कि आपका 25 आ जाएगा। तो चलिए आप 5 ले लेते हैं। ओके, देखिए 5 5 25, हाथ में रहा 2, 5 2 गुनी 10 और 2 12, यानी आ गया, यानी पूरा काट गया, इसका उत्तर आ गया 15, यानी आपका सही उत्तर हो गया 3 नंबर, यानी 225 √225 आपका परिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप कवर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखे हैं कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, फिर उसी तरह बोल रहा परिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको देखिए, अगर 1 नंबर में आपका दे रखे हैं 2 - √5। ओके, देखिए √5 को निकालेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएंगे, यानी दशमलव में आ जाएंगे, और 2 नंबर अगर निकालेंगे 2 √7 बटा 7 √7। देखिए √7 कैंसिल हो गया, यानी 2/5 आपका परिमेय संख्या के रूप में आ गया। फिर 3 नंबर उसी तरह है, देखिए 3 नंबर दे रखे हैं 1/√2। ओके, √2 को निकालेंगे तो आपका पॉइंट में आ जाएंगे। उसी प्रकार 4 नंबर में दे रखे हैं 2 पाई, तो पाई का तो 22/7, ये 3 पॉइंट यदि अनंत चलते जाएंगे, यानी आपका 3 नंबर का उत्तर हो जाएंगे 2 नंबर। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ओके, देखिए 1 नंबर का दे रखे हैं 3/√2, यानी √2 का निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएंगे, यानी 1 नंबर को कैंसिल कीजिए। देखिए 2 नंबर दे रखे हैं 1/2, 3 नंबर का √2 और 4 नंबर का √11, यानी 3 नंबर भी नहीं होगा, 4 नंबर भी नहीं होगा, इसका उत्तर होंगे 2 नंबर। ओके, 4 का उत्तर होंगे 2 नंबर। अब 5 नंबर बोल रहे हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है, फिर उसी तरह क्वेश्चन बोल रहे हैं। देखिए 1 नंबर √2, 2 नंबर √3, 3 नंबर √4 और 4 नंबर √5, तो आपका 3 नंबर होंगे, क्योंकि अगर हम लोग √4 को निकालेंगे तो आपका 2 निकल जाएगा। ओके, यानी 5 का उत्तर होंगे 3। चलिए अब फिर हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहा कौन अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग अपरिमेय आ जाते हैं। देखिए 1 नंबर में दे रखे 0, 2 नंबर में 1, 3 नंबर में 2 और 4 नंबर में √2। ओके, देखिए अपरिमेय संख्या 0 परिमेय है, 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, जबकि √2 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि उसको अगर निकालना चाहेंगे तो वह पॉइंट में आ जाएंगे ना, दशमलव में आ जाएंगे, यानी 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कौन अपरिमेय है। 3 अपरिमेय नहीं है, वो परिमेय है। 2 नंबर दे रखे 1/3 परिमेय संख्या है। देखिए अब 3 नंबर में √4, यानी उसका अगर निकालना चाहेंगे वर्गमूल तो 2 निकलेंगे, जबकि 4 नंबर में पाई दे रखे हैं, जबकि पाई का मान होते हैं 3.14, ये समथिंग चलते जाएंगे, तो आपका हो जाएंगे सही उत्तर 4 नंबर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर दे रखे हैं पाई क्या है। देखिए पाई क्या है, पाई तो अभी बोले आपका 3.14, इस तरह चलते जाएंगे। ओके, अगर आप 22/7 को भगा दीजिएगा तो ऊपर भी आपको यही आएंगे, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो 8 नंबर का आपका उत्तर हो जाएंगे 2 नंबर। ओके, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 9 नंबर शून्य क्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। ओके, तो शून्य एक परिमेय संख्या है, यानी 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएंगे 1 नंबर। आई होप गाइज आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बनाना होगा, तब तक इसको मिटा देते हैं। अब देखिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहे हैं 0 और 3 का बार किसके बराबर है। ओके, यही तो आपका क्वेश्चन है ना। देखिए यह 3 का बार, यानी आपका 3 3 बढ़ते जाएंगे, जिसमें आपको बार दिया हुआ रहेंगे वो आप अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ओके, देखिए पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट कैसे बनाया जाता है वो भी आपको बताएंगे। चलिए पहले हम लोग सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसको x मान लेते हैं, x बराबर 0, 3 आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि 3 के ऊपर बार है, 3 में बार है। चलिए इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेते हैं, और देखिए जितने के ऊपर बार है उतना से क्या करेंगे, अगर 1 ऊपर बार है तो 10 से गुना करेंगे, अगर 2 पर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, अगर 3 पर बार रहेगा तो 1000 पर गुना करेंगे। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए इसमें 1 पर बार है तो 10 से गुना करेंगे, यानी 10x बराबर 10 से गुना करेंगे और 1 के बाद पॉइंट लेंगे, या 3.33 आप बढ़ा सकते हैं। ओके, एक हट के पॉइंट लेंगे।
अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब दोनों को लेस कर देंगे, इसको इससे घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे। ओके, तो देखिए 10x में यदि x चला गया आपका बचेगा 9x बचेगा, और इसमें से घटाइए, इसमें से देखिए 3.33 और 0.33 अगर घटाएंगे तो 3 तो कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा 3 बचा। यानी इसका अगर कैलकुलेट करेंगे, इसका अगर घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा आपका 3/9, यानी 3 बार में कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका 1/3। देखिए 1/3 आपका 1 नंबर में है, यानी 10 का उत्तर हो जाएंगे 1 नंबर। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन दे रखे हैं 0.6 का बार। ओके, किसके बराबर है, से हम लोग उसी तरह निकालेंगे। चलिए इसको x मान लेते हैं, x बराबर ले लेते हैं 0.6 आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि 6 के ऊपर बार दे रखी है। ओके, ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर 1 पर बार है, यानी हम लोग 10 से गुना करेंगे, 2 पर बार रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, अब हम लोग 1 के ऊपर पॉइंट लेंगे। ओके, मैंने 6.66 आप बढ़ा सकते हैं, ये आपका समीकरण 2 होगा। ओके, क्योंकि देखिए उसमें आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, उसमें सिर्फ आपको कौन वाला सही है वो आपका गोल घेरा करना है OMR शीट में। ओके, उसमें आपका सॉल्यूशन थोड़ी देखेगा, आप जैसे बना सकते हैं। तो इसमें से घटा करेंगे, इसमें से घटा करेंगे, तो 10 में 1 चला गया तो आपका 9x बचा। अब इसमें से घटाइए, देखिए 6.66 फिर 0.6 आप ले सकते, तो ये तो आपका 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, इसका पर 6 आ जाएगा, तो x बराबर 6/9 हो जाएगा। जिसको कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल करते हैं ना, तो x का मान आ गया 2/3 और यही आपका हो गया उत्तर। ओके, अब चलिए इसको शॉर्ट रूल हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। अब चलिए आप लोग को शॉर्ट रूल सिखाते हैं। आप लोग किसी प्रकार का कैलकुलेट नहीं करना होगा। देखिए जैसे 10 नंबर आपका क्वेश्चन था 0.3 पर बार था। ओके, तो चलिए इसको एकदम शॉर्ट में कीजिए, 3 को 3 रखिए और देखिए पॉइंट हटा देंगे, सिर्फ आपका 9 बैठा दीजिए। जितना पर बार रहेगा उतना 9 रहेगा, अगर 2 पर बार रहेगा तो 2 9 लगा दीजिए। इसको 3 बार में कैंसिल कीजिए तो 1/3 हो गया। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए 11 नंबर आपका क्वेश्चन था 0.6 के ऊपर बार था। ओके, तो चलिए 6 को 6 रखिए और कितना के ऊपर बार है, सिर्फ एक संख्या पर ऊपर बार है तो सिर्फ 1 9 लगा दीजिए। अगर 2 संख्या पर बार रहेगा तो 2 9 लगा दीजिए। इसको कैंसिल कीजिए, यह 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। नंबर क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, बोले किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब शांत और अशांत को हम लोग जान लेते हैं। देखिए अगर जिसका भागा चला रहे हैं, अगर वो पूरा कट गया तो वो आपका शांत होंगे, और वो चलते रहेंगे तो आपका अशांत होंगे। जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं 10/3। ओके, 10/3 को अगर हम लोग भागा चलाएंगे ये चलते जाएंगे। ओके, जैसे 3 3 जना 1, फिर इस तरह पॉइंट देंगे, फिर आपका 10 हो गया, फिर 3 बार में 9, फिर इस तरह चलते जाएगा, यानी यह आपका हो जाएगा अशांत। ओके, और इसी प्रकार हम लोग ले लेते हैं, जैसे 12 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं, तो 2 6 12, यानी पूरा कट गया। ओके, यानी यह हो गया आपका शांत। ओके, तो चलिए उसी प्रकार आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं। 12 नंबर में क्वेश्चन बोल रहे हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है। ओके, चलिए हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन करके देखते हैं। जैसे देखिए 1 नंबर में दे रखे आपका 3/13, तो जो ऊपर में रहते हैं उसका हम लोग बीच में लेंगे 13। ये संख्या कम है तो 0 और दशमलव लेंगे तो एक 0 मिल गया हमको, तो 13 दूनी 26 हो गया, और बचा कितना 4, यहीं से हमको फिर एक 0 मिला। ओके, 3 13 39 हो गया, तो फिर बचा 1, फिर यहीं से 0 मिल गया, फिर 0 लेंगे तो यहाँ से 0 लेंगे। इसी तरह 7 13 91, 8 13 104 नहीं होता है तो 7 13 91, फिर उसी तरह मेरा बच गया 9। इस तरह करके ये अंतिम तक चलते रहेंगे, यानी ये आपका अशांत है। फिर 2 नंबर देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर 1/11 दे रखे हैं। ओके, अब देखिए इसको अगर कैलकुलेट हम लोग करने जाएंगे तो 0 और दशमलव देंगे तो 1 0 मिल गया, फिर भी इससे कम है तो 1 0 लेंगे तो 1 0 मिल गया। अब 9 11 99 हो गया, आपका बचा 1, फिर अंत में उसी तरह चलते जाएंगे, यानी 2 नंबर भी आपका शांत नहीं है। अब देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर दे रखा आपका 36/100। ओके, 36/100, तो चलिए यहाँ पर 1 0 देंगे तो 1 0 हमको मिल गया। अब देखिए 100 × 3 आपका 300 हो गया, बच गया 60, और यहीं से आपको 1 0 मिल गया, यानी 100 × 6 आपका हो गया 600, यानी आपका 3 नंबर सही है, यानी आपका 12 का उत्तर हो जाएंगे 3, यानी 3 नंबर आपका शांत है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर।
अब देखिए 13 नंबर आपको सोल्यूशन करके दिखाना होगा। दे रखे हैं 6√5 और गुने 2√5। ओके, देखिए ये आप कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैथ बहुत हार्ड है, लेकिन हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। देखिए ये दोनों संख्या में से कॉमन कौन जा रही है। देखिए इसमें भी √5 इसमें भी √5 है, यानी √5 आपका कॉमन चला जाएगा। तो चलिए लीजिए, यानी √5 ले लिए, तो इसमें से √5 ले लिए तो बचा क्या आपका 6 बच गया। फिर गुने है, यहाँ पर गुने कीजिए, फिर इसमें से √5 ले लिया, आपका क्या बचा 2 बचा, सिर्फ 2 रख दीजिए। अब देखिए √5 को √5 रखिए, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब आपका गुने है, तो 2 6 आपका हो गया 12, यानी 12√5। देखिए 12√5 किस में है, आपका सही उत्तर हो गया 1 नंबर। ओके, यानी 13 का सही उत्तर 1 नंबर। चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दे रखे 8√15 + 2√3। चलिए इसको पहले हम लोग उतारते हैं। ओके, देखिए ये आप लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये तो आपका कॉमन नहीं जाएंगे। अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा बहुत समय खा जाएगा। डायरेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं माने गुने, यहाँ भी कुछ नहीं मतलब गुने हैं, यानी 2 8 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए रूट दोनों है, तो चलिए रूट चढ़ा दीजिए और 15 या 45 हो जाएगा। यही हो गया आपका उत्तर। देखिए आपका इसे किस में है, आपका 1 नंबर में है, यानी 14 का आपका 1 नंबर हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए अब फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह दे रखे हैं। देखिए आपको दे रखे हैं 5√3 - 2√3, यही दे रखे हैं। अब देखिए दोनों में √3 है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। लीजिए कॉमन, √3 हम लोग कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 5 और माइनस आपका 2 बचा। √3 को √3 रखिए, देखिए 5 में से आपका 2 चला गया, आपका बचा 3, यानी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3√3। देखिए किस में है 3√3, आपका 1 नंबर में है, यानी 15 का भी उत्तर हो जाएंगे 1। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए 16 नंबर में भी इसी तरह क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला किसके बराबर है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 5 + √5, फिर ब्रैकेट में दे रखे हैं 5 - √5, यानी a + b और a - b किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब गुना है। ओके, देखिए इसको कॉमन में लीजिए। चलिए 5 5, अब 5 इसको ले सकते हैं, प्लस माइनस, अब √5 हम लोग √5 के स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, फिर से देखिए 5 और 5 दोनों 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर लिए, प्लस माइनस, अब √5 हम लोग 5 के स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए 5 5 25, और हम लोग जानते हैं कि रूट कटेगा तो स्क्वायर कटेगा, यानी आपका 5 बचेगा, और 25 में आपका 5 चला गया, तो आपका उत्तर हो गया 20, और 20 आपका है 4 नंबर, यानी 16 का 4 नंबर हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर की ओर। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रही है 1/√7 - 2। चलिए लिख लेते हैं 1/√7 - 2 के परिमेयकरण कीजिए। देखिए परिमेयकरण जब भी करेंगे, अगर नीचे प्लस रहेगा तो गुना करके यही संख्या को ऊपर नीचे लिख देंगे, लेकिन साइन बदल जाएगा। माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा। चलिए इसको सोल्यूशन करके आपको दिखाते हैं। चलिए सेम लिख लेते हैं, यहाँ पर गुना देंगे तो ये चीज़ सेम लिख देंगे, सिर्फ साइन चेंज कर देंगे। √7 माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, फिर आपका यही सेम ऊपर नीचे लिख देंगे। ओके, देखिए 1 के साथ गुना करेंगे तो आपका 1 के गुना कोई वैल्यू नहीं होते हैं। चलिए इसको फिर गुना करके दिखाते हैं। देखिए √7 हम लोग √7 का स्क्वायर कर सकते, क्योंकि 2 तो 7 है, अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो √7 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब √2 या 2 आपका 2 का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसको सेम रख देते हैं, √7 और +2। हम लोग अब ये पढ़े कि रूट जाएगा तो स्क्वायर जाएगा, सिर्फ हम लोग का 7 बच जाएगा, और माइनस और 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। ऊपर का सेम रख दीजिए, √7 + 2, और 7 में से आपका 4 चला गया, आपका 3 उत्तर आ गया। अब देखिए आपका कौन वाला आंसर आ रहे हैं। देखिए आपका 2 नंबर उत्तर हो गया, यानी 17 का राइट आंसर 2 नंबर। और बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन दे रखे 36 का पावर 1/2
2 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, 36 का पावर 1/2। देखिए 36 में तो पावर नहीं है, लेकिन हम लोग इसको पावर कर लेंगे। देखिए 36 को किससे चल जाएगा, 6 छक 36 और 6 1 के 6, यानी 6 का पावर हम लोग 2 कर सकते हैं। 6 का पावर 2, कुछ नहीं मतलब गुना है तो 1/2। देखिए 2 2 कैंसिल हो गया और 6 का पावर 1 हो गया, और 6 को एक बार से गुना करेंगे आपका 6 ही उत्तर रह जाएंगे, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 नंबर। ओके, 19 का राइट आंसर 3 नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखे हैं 2 का पावर 2/3 और गुने 2 का पावर 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों आपका गुने में है। ओके, यानी दोनों का बेस समान है, तो दोनों का बेस के बदले हम लोग एक ठो बेस लिख सकते हैं। अब देखिए 2/3, अब गुना में रहेगा तो उसका पावर जोड़ हो जाएगा। ओके, गुना में रहेगा तो उसका पावर जोड़ हो जाएगा। चलिए 2 को 2 रखिए। चलिए नीचे दोनों समान है, सिर्फ 3 रख दीजिए और ऊपर का सेम रख दीजिए। अब आपका 2 हो गया, यानी इसको जोड़ दीजिए तो 3/3 हो जाए, और 3 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 का पावर 1, यानी आपका 2 उत्तर हो गया। देखिए आपका 20 नंबर में सही उत्तर हो गया आपका 3 नंबर, यानी राइट आंसर इज 3 नंबर। ओके, अब चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। देखिए 21 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे 17 का पावर 2। ओके, गुने फिर दे रखे 17 का पावर 5 किसके बराबर है। तो देखिए दोनों का बेस समान है, तो हम लोग एक ठो लिखेंगे, और गुने है उसका पावर क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ओके, तो 17 अब 2 और 5 7, यानी 17 का पावर आपका 7 हो गया। देखिए ये आपका 4 नंबर उत्तर है, यानी 21 का राइट आंसर 4 नंबर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ओके, देखिए 22 नंबर सेम क्वेश्चन दे रखे हैं कि 4 का पावर 3/2 दे रखे हैं। तो चलिए करते हैं 4 का पावर 3/2। देखिए 4 में तो कोई पावर नहीं है, लेकिन हम लोग 4 में पावर ले लेते हैं। देखिए 4 का हम लोग करेंगे तो 2 2 गुनी 4 हो जाएगा। ओके, और 2 1 के 2, यानी 2 के टो है, 2 मेरा 2 है, 4 के बदले 2 का पावर 2 कर सकते हैं, 2 2 गुनी 4, यहाँ पर गुना ले लीजिए 3/2। देखिए 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और 2 का पावर 3। देखिए इस तरह है ना, आपको गुना किया हुआ है। 2 का पावर 3, यानी 2 के टो है 3 है, तो 2 2 गुनी 4, 4 2 गुनी 8, यानी सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 नंबर, 22 का 4 नंबर। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन दे रखे 64 का पावर 1/2। ओके, 64 का पावर 1/2। चलिए अब 64 को कीजिए। 64 करते हैं 8 से डायरेक्ट चला देते हैं, 8 8 64 और 8 1 के 8, यानी 8 का पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं, यानी 64 के रूप में 8 का पावर 2 हम लोग लिख सकते हैं। 8 8 64, यहाँ पर गुना है 1/2। देखिए 2 2 कैंसिल हो जाए और आपका 8 का पावर 1, यानी 8 आपका उत्तर हो जाएंगे, और सही उत्तर आपका हो जाएगा 4। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत अच्छे लगे हैं। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।